जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूं और इसमें हमारे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में दोस्तों, आज का जो हम लोगों का विषय होगा वो वेदांग होगा। आज का दोस्तों जो विषय होगा वेदांग होगा, पुराण होगा और उसके बाद उपनिषद या वेदांत हो गया। यानी आज हम लोगों को वेदांग के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पुराण के बारे में पढ़ना है, फिर उपनिषद के बारे में या वेदांत के बारे में पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कल हमने जो क्लास लिया था आप लोगों का और जिस चैप्टर को पढ़ाया था, आइए सबसे पहले हम उसका रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आप लोगों को यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बताया था। तो आइए दोस्तों, इन दोनों चैप्टर को रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न बना था कि यजुर्वेद किसका संकलन है। हमने आपको बताया था यजुर्वेद कर्मकांडों के नियमों एवं विधि विधानों के नियमों का संकलन है। फिर अगला प्रश्न बना था यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। तो दोस्त, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वु कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न था यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय एवं शतपथ है। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र जी थे। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। यही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्वु कहते हैं। अथर्ववेद में हमने आप लोगों को बताया था कि अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का रचना किया गया था, या अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद को लिखा गया था। फिर मैंने दोस्तों इसी कड़ी में मैंने आपको बताया था अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी थे और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ था। फिर आगे मैंने आपको बताया था अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और दोस्तों शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा जी थे। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा जी थे। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे बाद में जो वेद लिखा गया था वो अथर्ववेद है। वेद चार प्रकार के, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और यहाँ प्रश्न आया था कि सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वास की चर्चा की गई है। यानी कि अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वास का विवरण किया गया है। और अथर्वा ऋषि द्वारा जो रचित अथर्ववेद है दोस्तों, इसमें 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। और फिर आगे मैंने बताया कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। फिर आगे मैंने आपको बताया था पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। इसी सीरीज में दोस्तों और आगे मैंने आपको बताया था कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया और अथर्ववेद में मनुष्य के समान विचार एवं अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। और दोस्तों अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी। तो इस प्रकार से हमने आपको यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बताया था। चलिए एक बार रीडिंग और इसको कर लेते हैं कि ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री थे और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कास्कीय था और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति थे। फिर अगला आया हम लोगों का जो वेद है वो सामवेद। तो दोस्तों सामवेद के ज्ञानी उद्गाथा थे और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश हुआ करता है
और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और दोस्तों गंधर्व के ज्ञाता नारद जी थे। तीसरा वेद आया यजुर्वेद। तो दोस्तों यजुर्वेद के ज्ञानी अथर्वी थे, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्तिरीय था, और यजुर्वेद के ज्ञाता धनुर्वेद और धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वकर्मा, माफ करेंगे, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वकर्मा जी थे। फिर चौथा वेद आया अथर्ववेद। तो दोस्तों अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा जी थे। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है दोस्तों, और शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा जी थे। तो इस तरह से दोस्तों हमने अभी आप लोगों को यजुर्वेद के बारे में बताया, फिर उसके बाद अथर्ववेद के बारे में बताया, और चारों वेदों के ज्ञानी ब्राह्मण ग्रंथ उपवेद और उसके ज्ञानी को हमने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों चलिए आज का चैप्टर प्रारंभ करते हैं। कल का चैप्टर हम लोगों ने रिविजन कर लिया। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदांग को। तो वेदांग का मतलब क्या होता है, वेदांग किसे कहते हैं या वेदांग क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वेदों को समझने हेतु रचित ग्रंथ को वेदांग कहते हैं, अर्थात वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। तो ध्यान देंगे जो वेद है दोस्तों, जो वेद है उनके समझने के लिए जिस ग्रंथ का रचना किया गया उसी को वेदांग कहते हैं। जो वेद है दोस्तों उसी को समझने के लिए जिस ग्रंथ का रचना किया गया दोस्तों उसी को वेदांग कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आया कि वेदों को समझने हेतु रचित ग्रंथ को ही वेदांग कहते हैं, अर्थात वेदों के अंग को ही वेदांग कहते हैं, यानी कि वेदों के जो अंग होते हैं उसी को वेदांग कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है वेदांग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वेदों की संख्या कितनी? 4। यहाँ पर पूछ रहा है कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उत्तर देंगे वेदांग की संख्या 6 है। अब अगला प्रश्न बना कि वेदांगों के नाम बताइए। वेदांगों की संख्या कितनी नहीं है? 6। वेदों की संख्या 4, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। और फिर अगला प्रश्न बन गया यहीं पर कि वेदांगों के नाम बताइए। तो दोस्तों वेदांगों के नाम में पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, और पांचवा है छंद, और छठा है ज्योतिष। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दोस्तों यहीं पर याद करिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यानी वेदांग 6 प्रकार के हैं जिसका नाम मैंने अभी आपको बता दिया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। फिर अगला प्रश्न आया कल्प की रचना किसने किया था? कल्प की रचना, ये जो कल्प है इनकी रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कल्प की रचना गौतम ऋषि ने किया था। प्रश्न आएगा कल्प की रचना किसने किया था? तो उत्तर देंगे कल्प की रचना गौतम ऋषि के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न है व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है और इनकी रचना किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो दोस्तों ये जो व्याकरण है इसी के बारे में पूछा जा रहा है। व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है और इसकी रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है व्याकरण की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी है। व्याकरण की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी है और इसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। व्याकरण की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी है और इसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। प्रश्न आएगा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है और इसकी रचना किसने किया था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे व्याकरण की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी है और इसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न आया कि निरुक्त क्या है और इसकी रचना किसने किया था? ये जो निरुक्त है इसके बारे में बताया जा रहा है कि निरुक्त क्या है और इसकी रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे निरुक्त
भाषा का अध्ययन है। निरुक्त भाषा का अध्ययन है और इसकी रचना यास्क ने किया था। ध्यान देंगे, भाषा की बात की जा रही है, व्याकरण की बात नहीं क्या की जा रही है। व्याकरण अलग बात होती है दोस्तों और भाषा अलग होती है। तो यहाँ पर प्रश्न आया कि निरुक्त क्या है और इसकी रचना किसने किया है। तो दोस्तों निरुक्त भाषा का अध्ययन है और इसकी रचना यास्क के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक कौन सी है। ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक कौन है। तो दोस्तों उत्तर देंगे, ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक बृहद संहिता है और इसकी रचना वराहमिहिर के द्वारा किया गया था। ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक बृहद संहिता है और दोस्तों इसकी रचना वराहमिहिर के द्वारा किया गया था। तो आइए एक बार इसको रिवीजन करते हैं। पहला ही प्रश्न आया था कि वेदांग क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, वेदों को समझने हेतु रचित ग्रंथ को वेदांग कहते हैं, अर्थात वेदों के अंग को ही वेदांग कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आया था, वेदांग की कितनी संख्या है। तो दोस्तों वेदांग की संख्या 6 है। प्रश्न आएगा वेदांग की संख्या कितनी। तो वेदांग की संख्या 6। जैसे वेदों की संख्या 4 उसी तरह से वेदांग की संख्या 6 है। फिर अगला प्रश्न आया था, वेदांग के नाम बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, कल्प की रचना किसने किया था। तो दोस्तों कल्प की रचना गौतम ऋषि ने किया था। और अगला प्रश्न बना था, व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों व्याकरण की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी है और इसकी रचना किसने किया था। तो दोस्तों इसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, निरुक्त क्या है और इसकी रचना किसने किया था। तो दोस्तों निरुक्त भाषा का अध्ययन है। ध्यान देंगे, भाषा की बात हो रही है। निरुक्त भाषा का अध्ययन है और इसकी रचना यास्क ने किया था। और अगला प्रश्न बना था, ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक बृहद संहिता है और इसकी रचना वराहमिहिर के द्वारा किया गया था। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा वेदांग के बारे में और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुराण के बारे में। तो आइए चलिए अब हम लोग पुराण के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका पहला ही प्रश्न है, पुराण किसे कहते हैं। पुराण किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण को पुराण कहते हैं। दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक कथाएं यानी जो ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भारत की, उनका जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है उसी को पुराण कहा जाता है। भारत की जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका सबसे सुंदर, सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कर दिया गया, उसी को पुराण कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आएगा कि पुराण किसे कहते हैं। तो आप उत्तर देंगे, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण को पुराण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि फिर पुराणों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों पुराणों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों उत्तर देंगे, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो आप उत्तर देंगे, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। अगला प्रश्न, पुराणों को किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है, पुराणों को संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। वेद भी संस्कृत भाषा में लिखा गया और पुराण भी संस्कृत भाषा में लिखा गया। ध्यान देंगे, वेदों की भाषा संस्कृति और पुराण भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, पुराणों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो पुराणों को पढ़ने वालों को पुजारी कहा जाता है। पुराणों को पढ़ने वाले को पुजारी कहा जाता है। देखेंगे दोस्तों आज के समय में जब भी कोई हम भागवत कथा कहते हैं या कोई पूजा पाठ कराते हैं तो पुजारी आते हैं और वही पुजारी आकर के हमारे यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो वो लोग पुराण लेकर आते हैं, जैसे मान लीजिए ये रामायण हो गया, महाभारत हो गया, चाहे कोई भी पुराण लेकर आएंगे और कथा कहेंगे। तो कौन व्यक्ति होता है जो कि कथा कहता है या पूजा कराता है। दोस्तों वे पुजारी ही होते हैं। कहते हैं ना पुजारी जी आए हैं। गांव में होता क्या है, कहते हैं पुजारी जी आए हैं और कथा कहेंगे।
तो पुराणों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। प्रश्न आएगा कि पुराणों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उत्तर देंगे पुराणों को पढ़ने वाले को पुजारी कहते हैं। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ध्यान देंगे वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18। फिर रिवीजन करिए, वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6 और पुराणों की संख्या 18 है। तो प्रश्न आएगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप उसका उत्तर देंगे पुराणों की संख्या 18 है। फिर अगला प्रश्न है सबसे पुराना पुराण कौन सा है? अगला प्रश्न है सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। पहले भी मैंने इसको बता चुका है, पहले वाले क्लास में मैंने दोस्तों इसको बताया हूँ कि सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है मत्स्य पुराण किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न हट के पूछा जा रहा है कि मत्स्य पुराण किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों इसका उत्तर है मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। जब आगे चल करके हम आंध्र सातवाहन के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे और समझाएंगे तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आएगा कि ये मत्स्य पुराण है जो किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये इतिहास की बात आ जाएगी, इतिहास में आंध्र सातवाहन के बारे में आगे चल करके पढ़ाएंगे। फिर अगला प्रश्न है कि दूसरा पुराण कौन सा है, तो दोस्तों दूसरा पुराण विष्णु पुराण है। दूसरा पुराण कौन सा है? दूसरा पुराण विष्णु पुराण है। और फिर अगला प्रश्न आया कि विष्णु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है? ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा मत्स्य पुराण किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, तो इसका उत्तर है मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर पूछ रहा कि जो विष्णु पुराण है ये विष्णु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों इसका उत्तर है विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। प्रश्न आएगा विष्णु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, तो आप उत्तर देंगे विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है वायु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर देंगे वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है और वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। बार बार रिव्यू करें ताकि आपको याद हो जाए। विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है, वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर प्रश्न था कि मत्स्य पुराण किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न आया कि ब्राह्मण पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ब्राह्मण पुराण पुरु वंश, ब्राह्मण पुराण पुरु वंश से जुड़ा हुआ है। वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण पुराण पुरु वंश से जुड़ा हुआ है। और पीछे मैंने आपको बताया विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा है, वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा है और ब्राह्मण पुराण पुरु वंश से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न भागवत पुराण किससे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे गांव-गांव में भागवत कथा होती है और किसकी कथा सुनते हैं हम? भगवान कृष्ण का कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आया कि भागवत पुराण किससे जुड़ा हुआ है, तो भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। वृंदावन मथुरा प्रसिद्ध कृष्ण भक्त का स्थल है। दोस्तों भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वृंदावन अगल बगल में है, वो भगवान कृष्ण के भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर प्रश्न आ रहा है कि भागवत पुराण किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर है भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न बना महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण पुराण तो बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पुराण में किसका नाम आता है, तो आप इसका उत्तर देंगे महत्वपूर्ण पुराण में विष्णु पुराण, फिर मत्स्य पुराण, फिर वायु पुराण का नाम आता है। प्रश्न आएगा महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों उत्तर देंगे महत्वपूर्ण पुराण में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण आता है। देखेंगे यहाँ आप लोग, यहाँ पर मत्स्य पुराण का मैंने एक पिक्चर लगाया है जहाँ पर भगवान को
मत्स्य रूप में दिखाया गया है। ये देखिए मत्स्य रूप में दिखाया गया है। फिर यहाँ पर वायु पुराण का मैंने चित्र लगाया, कितना सुंदर सुंदर चित्र है प्रभु का। फिर यहाँ ब्रह्मा पुराण है, यहाँ पर मैंने आपको चित्र लगाया है। फिर यहाँ पर विष्णु पुराण के बारे में जो मैंने आपको बताया, विष्णु पुराण का यहाँ चित्र लगाए हैं। फिर अगला प्रश्न आया कि किस काल में मौर्य काल की ज़्यादा जानकारी मिलती है। ये भी आगे इतिहास में पढ़ेंगे कि मौर्य काल क्या था, उस समय कौन से राजा थे, कौन राजा किसके साथ युद्ध किया, फिर क्या क्या हुआ। ये सारी बातें आगे चल करके जब हम इतिहास आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, तो उसमें मौर्य काल की बातें की जाएंगी। लेकिन प्रश्न यहाँ बन रहा है कि किस काल में मौर्य काल की ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे और आगे जा कर के इसकी जानकारी आपको बहुत बृहद रूप में मिलेगी। तो प्रश्न आया किस काल में मौर्य काल की ज़्यादा जानकारी मिलती है, तो उत्तर देंगे विष्णु पुराण में मौर्य काल की ज़्यादा जानकारी मिलती है। यानी ये जो विष्णु पुराण है, इस समय मौर्य काल की सबसे ज़्यादा जानकारी इसी विष्णु पुराण से मिलती है। अगला प्रश्न आया कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है। अभी आप लोगों ने सुना और पढ़ा कि वेद केवल 4 प्रकार के ही होते हैं, और वेद 4 प्रकार के ही होते हैं भी सच्चाई है, जो मैंने आपको बताया था पहले। लेकिन यहाँ प्रश्न आ रहा कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पांचवा वेद पुराण को ही कहा जाता है। जो अभी हम पुराणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इन पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे पांचवा वेद पुराणों को कहा जाता है। और अगला प्रश्न आया कि वेदों का वेद किसे कहा जाता है, तो उत्तर देंगे वेदों का वेद पुराणों को कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि वेदों का वेद किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे वेदों का वेद पुराणों को कहा जाता है। आइए एक बार इस पुराण को रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न बना था पुराण किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण को पुराण कहते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है, तो दोस्तों पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों को किस भाषा में लिखी गई थी, तो पुराणों को संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जैसे वेद को भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पुराणों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, पुराणों को पढ़ने वालों को पुजारी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। और दूसरा पुराण कौन सा है, दूसरा पुराण विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। और वायु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, तो वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण पुराण पुरु वंश से जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण किससे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना था कि महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों महत्वपूर्ण पुराण में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण आते हैं। किस काल में मौर्य काल की सबसे जानकारी मिलती है, तो दोस्तों विष्णु पुराण में मौर्य काल की सबसे अधिक जानकारी मिलती है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पांचवा वेद पुराणों को कहा जाता है। और वेदों का वेद किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वेदों का वेद पुराणों को ही कहा जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे उपनिषद या वेदांत के बारे में। वेदांग नहीं, ध्यान देंगे, ये है वेदांत। और इसके पहले हमने पढ़ाया था वेदांग के बारे में, तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप लोग। उपनिषद या वेदांत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मैंने उपनिषद का चित्र लगाया, कितना सुंदर चित्र है कि कोई महापुरुष यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आया उपनिषद में कि उपनिषद किसे कहते हैं। उपनिषद किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहा जाता है।
प्रश्न आया कि उपनिषद किसे कहा जाता है, तो दोस्तों गुरु के समीप बैठ करके दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहा जाता है। यानी कि जो लोग गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे, दार्शनिक को ज्ञान प्राप्त करते थे, गुरु सबको ज्ञान नहीं देते थे। जो उस लायक होता था ये ज्ञान उसी को दिया जाता था। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, गुरु बैठे हुए हैं और इन अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान दार्शनिक ज्ञान है, न कि और कोई ज्ञान है। तो प्रश्न आएगा कि उपनिषद किसे कहते हैं, तो दोस्तों उत्तर देंगे गुरु के समीप बैठ करके दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणित उपनिषद केवल 13 है। दरअसल 108 उपनिषद की जानकारी सबको नहीं है, और जो कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में या जिसके बारे में उनको जानकारी है, इनकी संख्या केवल 13 है। तो प्रश्न पूछेगा कि प्रमाणित उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आप उत्तर देंगे प्रमाणित उपनिषद की संख्या 13 है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। उपनिषद में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि उपनिषद में राजपूतों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहले हम लोग पढ़ते थे पुराणों में, वेद वेदांगों में, तो हम ब्राह्मणों को विशेष दर्जा दिया जाता था, लेकिन उपनिषद में ब्राह्मण को नहीं, उपनिषद में राजपूतों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ब्राह्मण को यहाँ अधिक महत्व नहीं दिया गया है, यहाँ पर राजपूतों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो प्रश्न आएगा कि उपनिषद में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान देंगे इसमें ब्राह्मण को महत्व नहीं दिया गया है, उपनिषद में राजपूतों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। फिर अगला प्रश्न बना कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो दोस्तों सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया था। और ये बात और ध्यान देंगे, मंडूक उपनिषद जो बना वो अथर्ववेद से बना था, और ये जो सत्यमेव जयते है सबसे पहले अथर्ववेद में लिखा गया है, और उसके बाद जब उपनिषद बना तो मंडूक उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन कर दिया गया। तो प्रश्न दो प्रकार से यहाँ पूछ सकता है। सबसे पहले प्रश्न ये पूछेगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो आप उत्तर देंगे सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ लेगा कि सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया, तो आप उत्तर देंगे सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया है। चूँकि अथर्ववेद का ही एक दूसरा रूप है उपनिषद, तो यहाँ पर प्रश्न बना कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो आप उत्तर देंगे सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया। लेकिन फिर बता रहा हूँ आपको कि ये प्रश्न आता है कि सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया, तो उत्तर देंगे सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। मान लीजिए 108 जो उपनिषद है, तो इसमें कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, यहाँ प्रश्न बन रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे सबसे बड़ा उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद है। अगला प्रश्न है सबसे बाद में कौन सा उपनिषद लिखा गया, तो इसका उत्तर है सबसे बाद में आलोपनिषद लिखा गया। सबसे बाद में कौन सा उपनिषद लिखा गया, तो इसका उत्तर है सबसे बाद में आलोपनिषद लिखा गया। फिर अगला प्रश्न बना कि यम नचिकेता एवं ओम को कहाँ लिखा गया था। यम नचिकेता एवं ओम को कहाँ लिखा गया था, तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे यम नचिकेता एवं ओम को कठोपनिषद में लिखा गया था। यम नचिकेता एवं ओम को कठोपनिषद में लिखा गया था। फिर अगला और लास्ट प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा कहाँ की गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा कहाँ की गई है, तो दोस्तों इसका उत्तर है ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की चर्चा जालोपनिषद में की गई है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की चर्चा जालोपनिषद में की गई है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का पिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर यही प्रश्न बना है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो दोस्तों ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की चर्चा जालोपनिषद में की गई है। तो आइए दोस्तों फटाफट रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले वेदांग का रिविजन करेंगे। वेदांग क्या है? तो वेदों को समझने हेतु रचित ग्रंथ को वेदांग कहते हैं, अर्थात वेदों के अंग को ही वेदांग कहते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 6 है। और इसके पहले हमने पढ़ाया था कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांग की संख्या 6 है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वेदों की संख्या 4 है। तो वेदों की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6। वेदांगों के नाम बताइए। तो पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। कल्प की रचना किसने किया था? तो कल्प की रचना गौतम ऋषि ने किया था। व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों व्याकरण की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी है और इसकी रचना पाणिनि ने किया था। निरुक्त क्या है और इसकी रचना किसने किया? तो निरुक्त भाषा का अध्ययन है और इसकी रचना यास्क ने किया था। फिर अगला प्रश्न बना, ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक बृहद संहिता है और इसकी रचना वराह मिहिर के द्वारा किया गया था। फिर आया पुराण। तो इसका पहला प्रश्न बना, पुराण किसे कहते हैं? तो मैंने बताया आपको कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण को पुराण कहते हैं। और पुराणों के रचयिता कौन है दोस्तों? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। अगला प्रश्न बना था, पुराणों को किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों जिस तरह से वेदों को संस्कृत भाषा में लिखी गई थी उसी तरह से पुराणों को भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न बना था, पुराणों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुराणों को पढ़ने वाले को पुजारी कहा जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा है। दूसरा पुराण कौन सा है? दूसरा पुराण विष्णु पुराण है। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना कि वायु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना था, ब्राह्मण पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है ब्राह्मण पुराण पुरु वंश से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना कि भागवत पुराण किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना कि महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर था महत्वपूर्ण पुराण में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण आता है। फिर अगला प्रश्न बना, किस काल में मौर्य काल की ज़्यादा जानकारी मिलती है? तो दोस्तों विष्णु पुराण में मौर्य काल की सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो पांचवा वेद पुराणों को कहा जाता है। और वेदों का वेद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वेदों का वेद पुराणों को ही कहा जाता है। अब हम आ गए उपनिषद पर, इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न बना था, उपनिषद किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि गुरु के समीप बैठ करके दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, गुरु बैठे हुए हैं और अपने शिष्यों को दार्शनिक ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? दार्शनिक ज्ञान। यानी कि गुरु के समीप बैठ करके दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषद की संख्या 108 है। फिर अगला प्रश्न बना था, प्रामाणिक उपनिषद की संख्या कितनी है? तो दोस्तों प्रामाणिक उपनिषद की संख्या 13 है। फिर अगला प्रश्न बना था, उपनिषद में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है? तो दोस्तों उपनिषद में राजपूतों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके पहले आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई वेद हुआ करता था या ग्रंथ हुआ है तो उसमें सबसे अधिक ब्राह्मणों को महत्व दिया गया था, लेकिन उपनिषद में ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व नहीं दे करके राजपूतों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि
सत्व जयते किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे सत्व जयते अथर्ववेद से लिया गया है। सत्व जयते अथर्ववेद से लिया गया है। और यहाँ प्रश्न है सत्व जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सत्व जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदनारायण उपनिषद है। अगला प्रश्न बना, सबसे बाद में कौन सा उपनिषद लिखा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है सबसे बाद में आलोपनिषद लिखा गया। और यम नचिकेता एवं ओम का उल्लेख कहाँ किया गया? तो दोस्तों यम नचिकेता एवं ओम को कठोपनिषद में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की चर्चा कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की चर्चा जालोपनिषद में की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्लास समाप्त होता है, लेकिन फिर मैं कहूँगा आप लोगों को कि याद करिए, पढ़िए, समझिए, और भूल तो जाएगा, पक्का भूलता भी है, ऐसा नहीं। मैं कह सकता हूँ कोई ऐसा बच्चा है, चाहे कोई व्यक्ति है कि किसी चीज़ को याद किया और वो हमेशा के लिए याद रहा, तो दोस्तों बार बार याद करिएगा, समझिएगा, रिवीजन करिएगा, और ये मत भूलिएगा कि याद करके भूलेगा नहीं, तो बार बार याद करिएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि बार बार आपको याद करना है, समझना है और रिवीजन करना है। तो दोस्तों मैं यहीं पर आप लोगों का क्लास समाप्त करता हूँ, और जय हिंद, जय भारत।